नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, इसमें हम कोपा ट्रेडिंग के छात्रों के लिए एमएस एक्सेस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो एक डेटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एमएस एक्सेस से एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अलाउड इन ए टेक्स्ट फील्ड इज एक्सेस। तो एमएस एक्सेस के अंदर जो आपकी कोई भी फील्ड होती है, उसके अंदर अगर आप डेटा टाइप टेक्स्ट को चूज करते हैं तो उसके अंदर आप मैक्सिमम कितने कैरेक्टर इनपुट कर सकते हैं। तो जो आपकी टेक्स्ट डेटा टाइप फील्ड होती है, उसके अंदर आप मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 255 कैरेक्टर तक इनपुट कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ OLE इन एक्सेस। तो एमएस एक्सेस के अंदर जो आपका OLE डेटा टाइप होता है, OLE डेटा टाइप का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें हमारी जो डेटाबेस फील्ड होती है उसके अंदर कोई इमेज इंसर्ट करनी होती है, कोई वीडियो या फिर कोई इस तरह की फाइल इंसर्ट करनी होती है जो हम वहां पर दिखा नहीं सकते हैं। तो बड़े साइज की जो फाइलें होती है, जैसे कि आपकी ऑडियो, वीडियो या फिर कोई भी पिक्चर, तो उसके लिए हम OLE डेटा टाइप का यूज करते हैं। तो OLE डेटा टाइप की फुल फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। तो ऑप्शन जो ए है यहाँ पर आपका सही है दूसरे प्रश्न का। तीसरा प्रश्न है, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द फील्ड नेम इन एक्सेस। तो एमएस एक्सेस के अंदर कोई भी जो फील्ड होती है उसके नाम की जो मैक्सिमम लेंथ होती है वो कितनी होती है। तो उसकी जो मैक्सिमम लेंथ होती है वो होती है आपकी 64 कैरेक्टर की। तो तीसरे प्रश्न का जो ऑप्शन सी है यहाँ पर आपका सही है। चौथा प्रश्न है, विच व्यू अलाउज टू मॉडिफाई टेबल स्ट्रक्चर इन एक्सेस। तो एमएस एक्सेस के अंदर जो आपकी टेबल होती है उसके स्ट्रक्चर को चेंज करना का जो अनुमति देता है वो हम कहाँ से कर सकते हैं। तो किसी भी टेबल का जो डिजाइन होता है उसका स्ट्रक्चर उसको हम कहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, डिजाइन व्यू में जाकर के हम जो टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। तो चौथे प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। पांचवा प्रश्न है, विच ऑब्जेक्ट स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिलेटेड डेटा। यानी कि जो भी आपके पास डेटा है वो सारा का सारा डेटा जो है वो कहां पर स्टोर होता है एमएस एक्सेस के अंदर। तो आपका सारा का सारा जो डेटा है वो टेबल्स के अंदर हम स्टोर करते हैं। तो पांचवें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। छठा प्रश्न है, विच की स्टॉक इज यूज टू मूव द एक्टिव सेल टावर्ड्स राइट इन द एक्सेस टेबल। तो जो आपकी एक्सेस टेबल होती है उसके अंदर आपका जो कर्सर है उसको अगले सेल में लेकर जाने के लिए, यानी कि राइट साइड में लेकर के जाने के लिए हम किस बटन का यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम टैब बटन का यूज करते हैं। सातवां प्रश्न है, विच की स्टॉक मूव्स द एक्टिव सेल टावर्ड्स लेफ्ट इन एक्सेस टेबल। ठीक है, तो आपका जो सेल का जो कर्सर है उसको आपको लेफ्ट साइड में लेकर के जाना है। ठीक है, लेफ्ट साइड के सेल में आपके कर्सर को लेकर जाना है। तो उसके लिए हम जो है शिफ्ट प्लस जो टैब बटन होता है उसका यूज करते हैं। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पर आपका सही है। आठवां प्रश्न है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ की अलाउज यूजर टू मूव टू द फर्स्ट फील्ड इन द फर्स्ट रिकॉर्ड इन एक्सेस टेबल। तो आपकी जो एमएस एक्सेस टेबल होती है उसके अंदर अगर आपको पहले रिकॉर्ड की पहली फील्ड में पहुंचना है, यानी कि एक तरह से आपको पहले सेल में पहुंचना है टेबल के, तो आप किस तरह से जाएंगे। तो उसके लिए सिंपल शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल प्लस होम। तो इस शॉर्टकट की के माध्यम से आप पहली फील्ड के पहले रिकॉर्ड में पहुंच जाएंगे। तो आठवें प्रश्न का ऑप्शन डी आपका सही है। नौवां प्रश्न है, विच कमांड क्विकली लोकेट्स द डेटा इन एक्सेस टेबल। तो एक्सेस टेबल के अंदर आपका जो डेटा है उसको लोकेट करने के लिए, ढूंढने के लिए आप किस कमांड का यूज करेंगे। तो उसके लिए हम सिंपल फाइंड कमांड का यूज करेंगे। तो नौवें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। 10वां प्रश्न है, विच टेक्निक प्रिवेंट्स इनवैलिड डेटा बीइंग सेव्ड इन एक्सेस टेबल। तो आपकी जो एक्सेस टेबल है उसके अंदर गलत डेटा सेव न हो, तो उसके लिए हम जो है किस टेक्निक का यूज करते हैं। तो उसके लिए हम वैलिडेशन रूल का यूज करते हैं, यानी कि केवल वैलिड जो डेटा होगा वो ही आप इनपुट कर पाएंगे। अदरवाइज कोई भी खराब डेटा, इसके जो डेटा आपको चाहिए उसके अलावा कोई भी दूसरा डेटा आप इनपुट नहीं कर पाएंगे। तो केवल वैलिड डेटा आप इनपुट करेंगे वैलिडेशन रूल के माध्यम से। तो 10वें प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही है। 11वां प्रश्न है, विच वैलिडेशन रूल अलाउज ओनली पॉजिटिव नंबर्स फॉर फील्ड इन। तो एमएस एक्सेस टेबल के अंदर किसी भी फील्ड के अंदर वो कौन सा वैलिडेशन रूल होता है जिसके माध्यम से हम केवल नंबर को इनपुट करवा सकते हैं, वो भी पॉजिटिव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। तो ये जो रूल है ये हम उसके अंदर लगाएंगे फील्ड के अंदर, कैसे, इज नल, या तो वो जो फील्ड होगी वो खाली रहेगी, और का मतलब ये है कि तो पहली कंडीशन सही होगी या फिर दूसरी कंडीशन सही होगी। ठीक है, तो और बीच में लगा दिया था, या तो वो जो फील्ड होगी वो खाली नल छोड़ दी जाएगी, और उसके जो राइट साइड में है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या फिर उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो जीरो से ज्यादा होगी या जीरो के बराबर होगी, यानी कि तो जीरो है या फिर जीरो से ज्यादा है, तो जीरो से कम नहीं होनी चाहिए। तो जो भी नंबर आपका जीरो से कम होता है वो नेगेटिव होते हैं, और जीरो से ऊपर के जो भी नंबर होते हैं वो आपके पॉजिटिव होते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है।
12वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड टाइम फॉर्मेट इन एक्सेस। तो एमएस एक्सेस के अंदर सही वैलिड टाइम फॉर्मेट कौन सा है? तो आप सब जानते हैं हम टाइम कुछ इस तरह से लिखते हैं, सबसे पहले हावर, मिनट, सेकंड, उसके बाद एएम और पीएम। ठीक है, वो टाइम एएम में है या पीएम में है, तो ऑप्शन जो ए है यहाँ पर आपका सही है। 13वां प्रश्न है व्हाट इज द रीजन फॉर नॉट एक्सेप्टिंग जीरो इन द फील्ड ऑफ एक्सेस टेबल। तो किसी एक्सेस टेबल के अंदर कोई भी फील्ड है उसके अंदर जीरो एक्सेप्ट नहीं की जा रही है, तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण ये है कि उस फील्ड के अंदर इनमें से कौन सा रूल लगाया गया है। तो इसका कारण जो है वो ऑप्शन ए फील्ड इज सेट, फील्ड के अंदर एक वैलिडेशन रूल सेट किया गया है, किसके साथ में? विद इज। तो रूल जो है शुरू होता है नल से, इज नल और ग्रेटर देन जीरो, या तो वो जो फील्ड है उसके अंदर जो आप उसको खाली छोड़ देंगे या फिर ग्रेटर देन जीरो, जो भी वैल्यू आप उसके अंदर इनपुट करेंगे वो जीरो से ज्यादा होगी, यानी कि जीरो से कम नहीं होगी। ठीक है, तो उसके अंदर जो कौन सा रूल लगा है, या तो वो खाली रहेगी या फिर जीरो से ज्यादा रहेगी, ग्रेटर देन जीरो। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। अगला प्रश्न है व्हाट इज अलाउड द इनपुट मास्क सिंबल हैज इन एक्सेस। तो एमएस एक्सेस के अंदर जो हैज सिंबल होता है तो इनपुट मास्क में ये क्या अलाउ करता है? तो जहां पर हम हैश सिंबल का यूज करते हैं तो उस स्थान पर इनपुट मास्क में हम जो है ए टू जेड तक की नंबर अल्फाबेट ले सकते हैं, 0 से 9 तक के डिजिट ले सकते हैं, इसके साथ ही प्लस माइनस के साइन भी ले सकते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन जो सी है यहाँ पर आपका सही है। 15वां प्रश्न है राइट द आउटपुट व्हेन द डेटा प्राइमरी की इज सेट टू द टेक्स्ट लोअर देन इन एक्सेस। तो बताइए कि अगर हम डेटा को जो है किसी प्राइमरी की है उसको सेट कर देते हैं टेक्स्ट को लोअर देन एक्सेस। लोअर देन का मतलब है कि जो हमारे टेक्स्ट होंगे वो छोटे अक्षरों में लिखे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा लोअर देन है, लोअर देन का मतलब है कि जो भी टेक्स्ट उस फील्ड के अंदर हम लिखेंगे वो सभी छोटे अक्षर में लिखे जाएंगे। अगर हम यहाँ पे लिख देते ग्रेटर देन तो अक्षर जो है बड़े जो आपके लेटर होते वो बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर वो कौन सा होगा? इसने कहा कि लोअर देन, यानी कि छोटे अक्षरों में लिखे जाएंगे। तो जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ प्राइमरी की, ये जो टेक्स्ट है ये छोटे अक्षरों में वहां पर लिखे जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। 16वां प्रश्न है व्हाट इज द आउटपुट व्हेन द डेटा फॉरेन की इज सेट टू द टेक्स्ट फॉर्मेट ग्रेटर देन इन एक्सेस। तो यहाँ पर आपने देखा कि फॉरेन की जो है डेटा है, फॉरेन की का जो डेटा है उसके अंदर जो भी टेक्स्ट है उनको हमने ग्रेटर देन सेट कर दिया, यानी कि उसके अंदर जो भी आप टेक्स्ट इनपुट करेंगे वो कैपिटल यानी कि बड़े अक्षरों में लिखे जाएंगे। तो फॉरेन की जो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है तो इसका आउटपुट क्या होगा? वहां पर हम जो है कुछ इस तरह से इसको लिख पाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है, जिसमें आपको देख सकते हैं जितने भी लेटर हैं वो सारे के सारे कैपिटल यानी कि बड़े अक्षरों में लिखे गए हैं। 17वां प्रश्न है व्हाट इज द आउटपुट व्हेन द डेटा 1678.95 इज सेट टू द नंबर फॉर्मेट ट्रिपल हैज 0.00 इन एक्सेस। तो इनपुट मास्क के अंदर हमने इस तरह से जो है नंबर फॉर्मेट को चूज किया है। तो इनपुट मास्क में मैंने आपको बताया था कि हैज के स्थान पर हम जो है किसी भी जो है सिंबल, नंबर, डिजिट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनपुट किया गया है 1678.95। तो फील्ड के अंदर हमें किस तरह से ये दिखाई देगा? तो फील्ड के अंदर जो है हम जो हमें इसी तरह से एज इट इज जो है यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.095 यानी कि दशमलव के जो राइट साइड में केवल 2 अंक हैं, तो इनपुट मास्क में भी केवल 2 अंक वहां पर लिखने के लिए कहा गया है। तो वहां पर भी जो हमें एज इट इज नंबर दिखाई देगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, 1678.95 इसका सही उत्तर होगा। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।